डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहला बेसिस बनता है हमारा नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। बायर और सेलर की बात करें, डोमेस्टिक का ही दूसरा नाम इंटरनल है और इंटरनेशनल का ही नाम एक्सटर्नल भी है। तो नेशनलिटी ऑफ बायर की बात करें तो इंटरनल में तो सेम कंट्री के होते हैं, एक ही देश का बायर और एक ही देश का सेलर। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट कंट्री के बायर और डिफरेंट कंट्री के सेलर देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर आप राजस्थान से बिहार में अगर कोई परचेज कर रहे हो तो बायर भी इंडिया का है और सेलर भी इंडिया का है। लेकिन अगर अमेरिका से परचेजिंग हो रही है तो बायर और सेलर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के बन जाते हैं। तो डीलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्री के होंगे एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। स्टेक होल्डर्स की नेशनलिटी की भी बात होती है। नेशनलिटी ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? सप्लायर, मिडिलमैन, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, ऐसे लोग जिनका बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है। तो डोमेस्टिक में ये सारे स्टेक होल्डर यूजुअली सेम कंट्री के होते हैं और इंटरनेशनल में ये लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं। इसमें मेजर जो शब्द हमें समझना है वो शब्द समझना है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर ऐसे लोग जिनका किस में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सप्लायर, जैसे कि इन्वेस्टर, जैसे कि एम्प्लॉय। ये सब क्या है, स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, तो आगे बात को बढ़ाते हैं। अगला डिफरेंस बनता है कस्टमर। तो डोमेस्टिक मार्केट में तो कस्टमर होमोजीनस होता है। कैसा होता है? होमोजीनस। और इंटरनेशनल में कैसा होता है? हिट्रोजीनस। भाई इंडिया में तो सारे कैसे मिलेंगे, बार्गेनिंग करने वाले मिलेंगे हैं, 10 का 8 में लेने का प्रयास है। लेकिन इंटरनेशनल में अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। कस्टमर को अगर क्लासिफाई करें हम तो किस पे कर सकते हैं? लैंग्वेज पे कर सकते हैं, है ना। और कल्चर और कस्टम और प्रेफरेंस, जो आप चीज़ें लेना चाहो। तो कस्टमर जो है हमारे देश का, अगर जैसे अगर हम डोमेस्टिक बात करें तो डोमेस्टिक में सारे कस्टमर्स का कल्चर एक जैसा है, तो कैसे हो गए वो? होमोजीनस हो गए। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सबका कल्चर अलग अलग है, हर कस्टमर अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग कस्टम से आता है, तो वहाँ पे कस्टमर हेट्रोजेनिटी से बिलोंग करते हैं। ये हमारा तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथे डिफरेंस की बात करें तो बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस। बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस। डोमेस्टिक के अंदर तो सिमिलर देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक के अंदर तो सिमिलर देखने को मिलेगा और वहीं हम इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने 4 डिफरेंसेस की बात करी। सबसे पहला, बायर सेलर की नेशनलिटी क्या होती है। दूसरा, कस्टमर की हेट्रोजेनिटी और होमोजीनियस स्टेक होल्डर्स। और फिर हमने देखा बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस की दूसरे देशों में तो अलग अलग सिस्टम्स भी पाए जा सकते हैं, लेकिन एक देश में तो एक तरीके की ही बिजनेस प्रैक्टिस या बिजनेस सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। अगला बेसिस बनता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क। अगला बेसिस बनता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क।
तो देखिए पॉलिटिकल रिस्क, भाई एक देश में पॉलिटिकल सिस्टम एक ही है, तो इंटरनल ट्रेड के अंदर तो सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि अलग अलग देशों में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। तो यहाँ पे सिस्टम मिलेगा हमें डिफरेंट काइंड्स का। अगला बेसिस बात करें रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ की। रेगुलेशन एंड पॉलिसी, तो रेगुलेशन एंड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे टैक्सेशन या हमारे लॉ का हमारे देश का टैक्सेशन सिस्टम, हमारे देश की पॉलिसी, हमारे देश के रूल्स तो सिंगल एप्लीकेबल होते हैं सब पे, सिंगल अप्लाई होता है टू ऑल बिजनेसेस। लेकिन अगर यही क्लासिफिकेशन हम इंटरनल ट्रेड्स की जगह एक्सटर्नल ट्रेड पे लाएं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल काउंट मिल सकता है। मल्टीपल काउंट हमें देखने को मिल सकता है। भाई जो इंडिया में ट्रेड कर रहा है वो तो केवल जीएसटी मेंटेन करता होगा, अब जो एक्सटर्नल इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो वो दूसरे देशों का भी तो टैक्सेशन मेंटेन कर ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। करेंसी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेंसी की बात करें तो हमारे यहाँ पे तो डीलिंग जो होती है वो कौन सी करेंसी में होती है, होम करेंसी यानी कि रुपया। लेकिन इंटरनेशनल में बात करें तो यहाँ पे भी मल्टीपल करेंसी चलेंगी, मल्टीपल करेंसी यहाँ पे चलेगी। यहाँ पे रुपया भी चलेगा, यहाँ पे रुपया भी चलेगा, यहाँ पे डॉलर भी चलेगा। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस।